कश्मीर के लोग एक बार फिर से 75 पर फिल्मी दुनिया का दीदार कर सकेंगे, क्योंकि घाटी के अंदर 3 दशक के बाद सिनेमा हॉल खुलने जा रहा है। कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में मल्टीप्लेक्स सिनेमा को चलाने की इजाज़त वहां की हुकूमत ने दे दी है। इसी के साथ कश्मीर के लोगों को, खासकर वहां के युवाओं को कुछ नया एंटरटेनमेंट का जरिया मिलने वाला है। साल 1990 के दशक में जब कश्मीर के अंदर अलगाववादियों के द्वारा हिंसक झड़प और आतंकी घटनाएं तेज हो गई थी, तो उस वक्त घाटी के सभी सिनेमा हॉल पर ताला लगा दिया गया था। दरअसल कश्मीर के कुछ कट्टरपंथ विचारधारा वाले लोगों का मानना है कि फिल्में देखना उनके मजहब में हराम है। 1990 की शुरुआत में ही सिनेमा हॉल जैसे रीगल, पैलेडियम, खयाम, फिरदौस, शाह सिनेमा, नीलम, शिराज और ब्रॉडवे थिएटर को बंद कर दिया गया था। सिनेमा से इश्क करने वाले लोगों के लिए इससे ज़्यादा और क्या बुरा हो सकता है कि जिस स्क्रीन पर वो मोहब्बत और अमन की फिल्मों को देखकर अपनी ज़िंदगी को खुशनुमा बनाते थे, उसी सिनेमा हॉल जैसे शाह सिनेमा, सिराज, पैलेडियम और फिरदौस को सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा वहां मिलिटेंसी को काबू करने के लिए हेडक्वार्टर्स की शक्ल दे दी गई। टकसाल ग्रुप और नामी गिरामी बिजनेसमैन विजयधर, जो कि ब्रॉडवे थिएटर के मालिक हैं, उन्हें सरकार द्वारा सिनेमा हॉल को फिर से चलाने की एनओसी यानी नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिल गई है। उन्होंने कहा कि पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक ने उनसे कहा कि श्रीनगर के अंदर इंटरटेनमेंट और सिनेमा की शुरुआत होनी ही चाहिए, ताकि यहाँ के युवाओं को इंटरटेनमेंट के नए जरिए मिल सकें, और यहाँ पर इन सब चीज़ों की बेहद कमी है। विजयधर का मानना है कि 1990 के बाद कश्मीर के युवाओं के लिए किसी ने ज़्यादा कुछ नहीं सोचा है। पूरी दुनिया के युवाओं के पास जो साधन मौजूद हैं, वो संसाधन फिलहाल कश्मीर के युवाओं से कोसों दूर है। नीलम सिनेमा, जो कि वहां पर किसी तरह 2000 के दशक तक फिल्में चलती रही, उस थिएटर के ग्रुप ऑनर में किसी एक ने बताया कि उनके परिवार ने साल 1999 के बाद सिनेमा हॉल को चलाने की कोशिश की, लेकिन फिल्में 1-1.5 साल से ज़्यादा नहीं चली। 1990 के ज़्यादातर हिंदी सिनेमा के फिल्मों में डायरेक्टर को अच्छे लोकेशन, खासकर गानों के तलाश के लिए उनकी पहली पसंद कश्मीर ही हुआ करती थी। धरती का जन्नत कहा जाने वाला कश्मीर में फिल्मों की शूटिंग की बात करें तो यहाँ पर कश्मीर की कली, आरजू, बॉबी, रोटी, आंधी, कर्मा जैसी फिल्मों की शूटिंग 1990 दशक तक हुई थी, लेकिन मिलिटेंसी के बढ़ने की वजह से साल 1990 के बाद फिल्मों की शूटिंग में ज़बरदस्त गिरावट देखी गई। फिर 1990 और 2000 के बाद कुछ फिल्मों की शूटिंग कश्मीर में हुई, जिनमें रोज़ा, बंटी और बबली, 3 इडियट्स, रॉकस्टार, स्टूडेंट ऑफ द ईयर जैसी हिंदी फिल्में शामिल हैं। अगर फिरदौस, बर्रुए, ज़मीयस्त, हमीयस्तो हमीयस्त कहने वाला कश्मीर के ज़्यादातर युवा, जो आज के वक्त आतंकवाद, अलगाववाद और सेनाओं के बीच फंसकर अपनी ज़िंदगी बेरंग कर चुके हैं, उनके लिए शायद सिनेमा हॉल की सिल्वर स्क्रीन एक नई और बेहतर दुनिया लेकर आ सकती है। पीयूष कुमार की रिपोर्ट, हेडलाइंस 21 के लिए।